का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। मोकामा से खूब गरजे ललन सिंह, कह दिया एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जब से दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं और बेऊर जेल गए हैं, तब से ही राजनेता जो है, जितने भी नेता हैं, वो सभी अनंत सिंह के साइड आ गए हैं। यानी जदयू के तमाम नेता जो हैं अब अनंत सिंह के लिए खड़े हो गए हैं और इसी कड़ी में ललन सिंह भी मोकामा पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आज वो जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ रैली भी कर रहे हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्रों को कवर भी करेंगे उस रैली में। और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि जनसभा के दौरान उन्होंने कहा है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े और ये एक तरीके से अहम केंद्र माना जा रहा है, क्योंकि ललन सिंह जो है, जैसे ही एक तरफ जहां अनंत सिंह जेल गए तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने वो कमान संभाल ली है। उनकी गैर मौजूदगी में वो अब वहां पे जाके खड़े हैं और तमाम लोगों से अनंत सिंह को सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। वो बयान हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो आपने सुना कि अनंत सिंह को लेकर ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मोकामा की जनता जो है अब अनंत सिंह को सपोर्ट करे। देखिए, हम अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो हिस्ट्री यही कहता है कि जब जब अनंत सिंह जेल जाते हैं तब तक मोकामा में अनंत सिंह की ही जीत होती है। और एक बार फिर से दुलारचंद हत्याकांड के मामले में वो अभी फिलहाल बेऊर जेल में है और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके समर्थक जो है अब काफी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और ललन सिंह के रैली से आप नजारा देख ही सकते हैं कि किस तरीके से कितने सारे समर्थक जो हैं अब अनंत सिंह के लिए खड़े हैं। आपको नामांकन पर्चा भरने के दौरान जो रैली निकाली गई थी वो तो याद ही होगा कि कितने सारे समर्थक अनंत सिंह के नामांकन पर्चा भरने के दौरान गए हुए थे। तो उतने सारे समर्थक, अगर बात की जाए तो सारे समर्थकों के दुगुना समर्थक जो है अब उनके साथ खड़े हो गए हैं। जब से अनंत सिंह जेल गए हैं तब से समर्थकों की जो संख्या है वो भी बढ़ते जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह एक बार फिर से परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि जब जब जेल जाते हैं, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आपको बार बार ही रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि जब जब वो जेल जाते हैं तब तब जीत अनंत सिंह की होती है। खैर, सूरजभान सिंह भी है उनके सामने, सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वीणा देवी, लेकिन यही कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह इस मामले में थोड़े फीके पड़ जाएंगे और उसका असर जो है अनंत सिंह को देखने को मिलेगा, क्योंकि अनंत सिंह के समर्थक जो है बढ़ गए हैं। और मोकामा तो हॉट सीट है ही, मोकामा जैसा सीट अभी तक फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा है जो कि इतना हॉट सीट बना हुआ है। और चुनावी केंद्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उबाल और आग जो है वो मोकामा सीट को देख के ही पता चल रहा है। देखिए, राजनीति का केंद्र बन चुका है अभी मोकामा सीट, क्योंकि तमाम नेता जो है वो अनंत सिंह के समर्थन में आ चुके हैं जदयू के और यही कह रहे हैं कि जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिर अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, और कौन है इसके पीछे असली साजिशकर्ता, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। और ललन सिंह भी यही तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार का जो शासनकाल है वो सुशासन काल कहा जाता है और इसी काल में कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाता है। और उसी के मद्देनजर अनंत सिंह भी अभी गिरफ्तार हुए हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो अनंत सिंह गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि
नीतीश कुमार की सरकार को सब लोग सुशासन सरकार कहते हैं, बेस्ट सरकार कहते हैं, और इसी कड़ी में ये सारी चीजें हुई हैं। और अनंत सिंह अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इसको लेकर डिसीजन किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो जरा देखिए कि अनंत सिंह को लेकर ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, और तमाम रैलियों की जो नजारा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बने रहे हैं तमाम अपडेट के लिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।